आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इनू का पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 4। ठीक है, जिसमें कवर किया, जिसमें सिंपली इग्नू का जो भी कवर किया हमने शॉर्ट में कवर किया गया है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर कर रखा है। इसको आप और छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, पर जितना हमने छोटा कर सकते हैं, जितना हम शॉर्ट लैंग्वेज में समझा सकते हैं, उतना हमने कोशिश करी यहाँ पर। तो इंट्रो देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोसेस करना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट। ठीक है, ऑब्जर्विंग, उसको देखना और रिकॉर्ड करना उसका रिजल्ट, उसमें कुछ फीडबैक डालना, उसमें कुछ पॉइंट डालना और रिजल्ट देखना, एंड मेकिंग एन एवोल्यूशन। ठीक है, उससे क्या करना, एक एवोल्यूशन देखना, उसमें देखना कि क्या बदलाव आया है। सम एक्सपेक्ट ऑफ सिस्टम और कंपोनेंट, कुछ जो सिस्टम के एक्सेप्ट हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट हैं, और उसके कंपोनेंट में उसको टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होता है, ये देखिए। वैलिडेशन मतलब होता है इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, या तो जब प्रोसेस चल रही है उस समय उसको देखना, या फिर जब प्रोसेस एंड हो गई उस समय उसको देखना। ठीक है, उसकी जो रिजल्ट है उनको देखना, मतलब कि क्या हम सही बिल्ड कर रहे हैं ये देखना। ठीक है, हमें क्वेश्चन हमेशा सही यही पूछना पड़ेगा, क्या आर वी बिल्डिंग करेक्ट सिस्टम, क्या हम सही सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेंगे बार बार। वेरिफिकेशन क्या होता है, इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट एट द एंड ऑफ फेज। ये वर्ड फेज है यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रही है उसके ये फेज़ के बीच में, मतलब मान लीजिए बहुत सारे फेजेस हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। ठीक है, उसके लास्ट में देखना, हम उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि वेरिफिकेशन क्या हो, पहले हो सकती है, लेकिन वैलिडेशन हमेशा क्या होगी, या तो उसके बीच में होगी, या उसके साथ साथ चलेगी, या उसके लास्ट में होगी। ठीक है, लेकिन ये फेज़ के एंड में होगा। ठीक है, एंड ऑफ फेज, टू डिटरमाइन इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन इम्पोज, जो इम्पोज करे जो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आर वी बिल्डिंग द सिस्टम करेक्टली। क्वेश्चन दोनों में सेम पूछेंगे, क्या हम सिस्टम करेक्टली बिल्ड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दैट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और इट्स कंपोनेंट इन ऑर्डर टू एश्योर, उसको टेस्टिंग करना, क्या एश्योर करने के लिए, द रोबस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, रोबस्ट देखने की कितना तेज़ी से चल रहा है, कितना, अगर हम उसे ओपन करने यूज़ करते हैं तो क्या अटकता है, कहाँ पर दिक्कत करता है तो। ठीक है, दैट इज इट्स एबिलिटी टू हैंडल इरोनटेनियस इनपुट्स एंड एंटिसिपेट कंडीशन। ठीक है, उसमें हम कितने इनपुट डाल के कितने इनपुट में वो हैंग करता है, मतलब अगर हमने बहुत सारा इनपुट डाला है तो कितना इनपुट वो ले सकता है। आप देखिएगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर वही होता है कि जो बहुत सारे इनपुट, बहुत सारी जो लार्ज फाइल्स होती हैं, इनपुट्स होते हैं, जो कि हमने, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसमें आपने 500 या 600 फोटो डाल दिए, 100 फोटो को डाल दिए, क्या वो हैंग कर रहा है, क्या वो सॉफ्टवेयर अटक रहा है। अगर वो अटक रहा है तो वो क्या क्या हो रहा है, वो इनपुट्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो रोबस्ट के सॉफ्टवेयर है नहीं है। जो हमेशा पेड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रोबस्ट होते हैं, लेकिन जो फ्री वाले होते हैं उसमें ज़्यादा भी इनपुट ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो रोबस्ट जो सिस्टम होता है उसमें सिंपली क्या होता है, उसमें आप कितने भी इनपुट डालोगे वो बिना ज़्यादा हैंग हुए आराम से चल सकता है। ठीक है, लेकिन जो अनरोबस्ट सिस्टम होता है वो हैंग करेगा लार्ज फाइल्स में, या फिर एक लेवल की बात। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो द यूजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर वेरियस कंडीशन। आप बहुत सारे वेरियस कंडीशन को टेस्ट करते हो, जैसे कि वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर का आप फोटोस भी टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ऑडियोस टेस्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों से आप टेस्ट कर रहे हो कि कहाँ पर किस पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट में इट विल क्रैक। ठीक है, इट विल क्रैक डाउन टू नील। ओके, जो पर्पज है ऑफ टेस्टिंग इज टू शो दैट प्रोग्राम हैज़ एरर। क्या पर्पज़ है हमारा टेस्टिंग का, है कि एरर दिखाना कि एरर हो कहाँ पर ही है। द एम ऑफ मोस्ट टेस्टिंग मेथड इज टू सिस्टमेटिकली, ठीक है, एंड एक्टिवेटली लोकेट फॉल्ट। आपको फॉल्ट पता लगाना है प्रोग्राम में और उसको रिपेयर करना है। आपका असली काम क्या है, फॉल्ट पता लगाओ, रिपेयर करो। ठीक है, हमारा ये काम नहीं कि एरर आ गया तो हम सक्सेस मिल गया हमें। सक्सेस तब हम मिलेगी जब हमें एरर आया, कोई फॉल्ट आई, उसको जब हमने रिपेयर किया। जब रिपेयर करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, यही एम है टेस्टिंग का, कि रिपेयर को लाओ और उसको टेस्ट करो और उसको क्या करो, रिपेयर करो। डिबगिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो डिबगिंग क्या है, इट्स अबाउट डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट नेचर। अब डिबगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि एग्जैक्ट नेचर देखना और लोकेशन देखना, जो हमने एरर बता रहे कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। हम कह तो रहे हैं कि एरर है, पर है कहाँ पर। ठीक है, और नेचर किस किस टाइप की वो एरर है। एरर की भी बहुत से टाइप्स होते हैं। ठीक है,
दूर करने के लिए पहले हम उसकी लोकेशन और टाइप पता लगाना पड़ेगा ना, नेचर पता लगाना पड़ेगा, तभी तो हम दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिबगिंग में यही आता है कि उसका जो नेचर है और उसकी जो लोकेशन है उसको देखना प्रोग्राम में और फिक्स करना एरर्स को, ठीक है। अब जो बेसिक टर्म्स हैं जो टेस्टिंग में यूज़ होती हैं वो आता है फेलियर, फॉल्ट, एरर, ठीक है। इसमें क्या है, फेलियर में डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम और सिस्टम फ्रॉम इट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फेलियर का मतलब क्या होता है, डेविएशन होना, जो ऑब्जर्व बिहेवियर प्रोग्राम का, सिस्टम का, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उससे डाइवर्ट हो जाना उसका। फॉल्ट बॉक्स क्या होते हैं, जहाँ पर इनकरेक्ट स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती है या डाटा डिफाइंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स में कि मतलब जहाँ पर प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है, और वो बॉक्स आ जाए उसको बॉक्स कहते हैं। एरर मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड ऑब्जर्व एंड मेजर वैल्यू और कंडीशन एंड ट्रू स्पेसिफाई और थ्योरेटिकली करेक्ट वैल्यू कंडीशन। क्या होता है कि देखो एरर में क्या होता है कि आपने कुछ वैल्यू कुछ फीड करी है, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूट की तो वैल्यू कुछ और आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब टेस्ट केसेस क्या हैं ये देख लेते हैं। तो टेस्ट केस क्या है, टेस्टिंग कम्स डाउन टू सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस, ठीक है। टेस्टिंग में क्लास में क्या आता है, एग्जीक्यूट करना है आपको टेस्ट केसेस। टेस्टिंग के अंदर भी क्या आता है, आपने चलो मान लीजिए आपको, ठीक है, आप टेस्टिंग आपने शुरू किया तो टेस्टिंग के अंदर आपको टेस्ट केस देखने पड़ेंगे ना। टेस्ट केस किस टाइप के टेस्ट केस आप अप्लाई करोगे, टेस्टिंग में टेस्ट केस कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट केस अप्लाई करोगे, टेस्टिंग कम डाउन टू सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। आप जो टेस्ट केस उनको एग्जीक्यूट करोगे, तीन इसेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहला, अ सेट ऑफ टेस्ट इनपुट, कुछ सेट ऑफ जो टेस्ट इनपुट होंगे पहले से आपको देखा होगा कि इनको ही इनपुट करना है प्रोग्राम में, ताकि आप देख सको कि कहाँ पर क्या एरर आ रही है, यानी कि कुछ भी आपने इनपुट वहाँ पर कर दिया। सेट्स ऑफ इनपुट होंगे, टेस्ट इनपुट्स होंगे, द एक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हेन द इनपुट आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके नीचे हुआ कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्या रिजल्ट आना चाहिए था, ये भी पहले से पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आना चाहिए था, तभी तो आपका होगा कि ना हाँ गलत है या सही है। द एग्जीक्यूशन कंडीशन और एनवायरनमेंट इन विच द इनपुट आर टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंडीशन कहती है कि मतलब कि जो प्रोसेसर था वो कौन सा था, सिस्टम कौन सा था, क्या कोई और प्रोग्राम रन कर रहा था नहीं कर रहा था, ठीक है, क्या आपने कितने बार क्लिक किया था, क्या कुछ और भी आपने स्पॉन्टेनियस आपने चला रहे थे, तो सब कुछ को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट केस को वैलिड कहोगे कि इस टेस्ट अकॉर्डिंग टेस्टिंग सही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। अब कुछ जो टेस्टिंग के लॉज हैं, पहला, टेस्टिंग कैन ओनली बी यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ एरर बट नेवर द एब्सेंस ऑफ एरर, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये दिखाओ कि यहाँ पर कुछ एरर है ही नहीं। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ यही है कि आप प्रेजेंस ऑफ एरर को बताओ। टेस्टिंग हमेशा एरर को फाइंड करने के लिए की जाती है, ना कि ये दिखाने के लिए कि सॉफ्टवेयर आपका ओके है। आपको बताओ ना कि लॉग क्या है टेस्टिंग का, ठीक है। मतलब आप कहीं अगर सिंपली कहीं कंपनी में गए, ठीक है, उस तरह कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा है, तो ये नहीं कि आप किसी टेस्टर को ले आए और आपने कहा कि ये देखो इसमें कोई एरर नहीं तो ये अच्छा है, नो। उसके लिए आप अलग अलग प्रोसेस हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है एरर को बताना, ना कि एब्सेंस ऑफ एरर दिखाना। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, मेथड आउट परफॉर्म एनी सिंगल मेथड अलोन। मतलब क्या है कि जो अलग अलग वेरिफिकेशन वैलिडेशन मेथड हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं कोई भी सिंगल मेथड अलोन को, ठीक है। डेवलप आर अनसुटेड टू टेस्ट देयर ओन कोड, ठीक है, उनको अपना कोड नहीं करना है, अपना जो टेस्ट कोड है वो नहीं करना है, उनको जो जो प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एरर आर फाउंड इन 20% ऑफ द कोड, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि 20% जो कोड होता है उसमें 80% एरर उसी में होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि जो कनेक्टिव थिंग्स होती हैं यहाँ पर कि दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट किया जा रहा है, दो सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, दो परफॉर्मेंस को कनेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर ही एरर आती है। तो उससे पहले बोल रहे कि 80% एरर वहीं पर होगी जहाँ पर 20% कोड होगा, क्योंकि वही मेन कोड होता है और वहीं पर जोड़ समय ही दिक्कत आती है, ठीक है। A partition testing, that is the method that partition the input domain or the program and testing according to those partition, ठीक है। दिस इज बेटर देन रैंडम टेस्टिंग। आप क्या करते हो, अलग अलग डोमेन में बांट देते हो प्रोग्राम को और तब टेस्ट करते हो। मतलब जैसे कि मान लो आपने एग्जीक्यूट करना है कि कोई पर्सन इसमें आएगा और वो लॉगिन करेगा, तो उसको आपने अलग से टेस्ट कर लिया। अब आप एक कर सकते हो कि लॉगिन करने के बाद वो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, उसको आपने अलग से टेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप जब क्या करते हो, अलग अलग तोड़ तोड़ के टेस्ट करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ इसमें तो कोई एरर है नहीं। रैंडम टेस्टिंग में ये एरर है, हमेशा एक दिक्कत ये रहती है कि हो सकता है कि वो कुछ रैंडमली तो सही वर्क कर रहा हो, लेकिन अंदर आने के बाद जब आप प्रोग्राम के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर गलत काम कर रहा है, तो इसमें एरर बताना और सही करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उसको तोड़ते हो, मतलब मान लीजिए आपने एरर पता लगा भी ली, फिर आप रैंडम टेस्टिंग करते हो, तो रैंडम टेस्टिंग अगर आप पहले से करते चलोगे कि हर एक पार्ट को तोड़ते हुए और सही करते चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। द एडुकेसी ऑफ अ
टेस्ट सूट फॉर कंडीशन कवरेज क्राइटेरिया कैन बी डेफिनेटली इंटरडिबली, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अब इनपुट डोमेन्स क्या है, इसमें क्या क्या इनपुट डोमेन्स हैं। इनपुट डोमेन्स क्या है, टू कंडक्ट एन एनालिसिस ऑफ इनपुट, एनालिसिस करना इनपुट का, द सेट ऑफ वैल्यूज मेकिंग अप इनपुट डोमेन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एनालिसिस करना इनपुट्स का, इनपुट डोमेन मतलब क्या होता है कि आप जो भी इनपुट हैं उनका एनालाइज कर रहे हो। जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, कुछ सेट ऑफ जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो क्या बनाती हैं, इनपुट डोमेन बनाती हैं, ठीक है। मेकिंग अप द इनपुट डोमेन आर रिक्वायर्ड, सेट्स ऑफ वैल्यू हैं वो इनपुट डोमेन बना रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बना रहा है, जो सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, सेट्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, सेट्स ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बना रही है क्या, इनपुट डोमेन्स जो चाहिए, ठीक है। सोर्स आर देयर, सोर्स क्या है उसमें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS, ठीक है, SRS चाहिए इन केस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, SRS चाहिए हमें यहाँ क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। डिज़ाइन एंड एक्सटर्नली एक्सेसिबल प्रोग्राम वेरिएबल इन द केस ऑफ वाइट बॉक्स, डिज़ाइन चाहिए मतलब मॉड्यूल्स चाहिए, और एक्सटर्नली जो एक्सेसिबल प्रोग्राम है, जो वेरिएबल्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में वो सब चाहिए, ठीक है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है वो देख लेते हैं। इनपुट पास्ड इन अ पैरामीटर्स, इनपुट पास किए जाते हैं किसी पैरामीटर्स में, मतलब मान लीजिए जो वे आपने वेरिएबल्स हैं या कुछ भी किया, ठीक है, दैट आर इनपुट फंक्शन अंडर टेस्ट कैन बी, ठीक है। वेरिएबल्स जो हैं उनको एक इनपुट फंक्शन में, ठीक है, वेरिएबल्स दैट आर इनपुट टू फंक्शन, वेरिएबल्स को जो भी इनपुट किया जाएगा फंक्शन में अंडर टेस्ट कैन बी, उसको टेस्ट किया जाएगा किसमें, पहला स्ट्रक्चर डाटा सच है, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, आपने वेरिएबल्स डालते हो आप लिंक लिस्ट में, ठीक है, फाइल्स में, ट्रीज में, एटॉमिक डाटा में, ठीक है, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट वन, ठीक है, इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग को इनकम्प्लीट वन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक सब कुछ नहीं है। फिर आता है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, और वाइट बॉक्स टेस्ट के सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये टेस्ट केस को मतलब वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स है क्या, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स सिंपली टेस्टिंग का ही एक टूल है। क्या है, हम टेस्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने दो मेथड बना लिए, हमने कहा कि एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, हमने कहा एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है हमने उसमें कहा कि सिंपली इसमें हम वेरिएबल्स डालते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर्ड लिंक लिस्ट डालते हैं, फाइल्स का जो भी सबको टेस्ट करते हैं, ठीक है, इनपुट के साथ एक सेट्स ऑफ वेरिएबल डाल के इनको हम टेस्ट करते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा कि इसमें SRS देखते हैं, ब्लैक बॉक्स में हम क्या देखते हैं, SRS देखते हैं। SRS हमने सुना पढ़ा ना, क्या है SRS, सिंपली फर्स्ट यूनिट में आपको जो ब्लॉक फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा। SRS मतलब होता है जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्यों बनाया, स्कोप क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया, तो वो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वो देखते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स डालते हैं उसके अंदर, फिर उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर पता चल गया ना आपको। ब्लैक बॉक्स सिंपली SRS है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं हम, क्या रिक्वायरमेंट सही है, क्या सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, क्या जो उसमें सब चीज़ ले रखी है वो सब कुछ सही है, ठीक है, ठीक है, उन सबको हम किस में देखते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्ट में देखते हैं। लेकिन वाइट बॉक्स में देखते हैं कि जो वेरिएबल्स ले रखे हैं, क्या यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर सही इस्तेमाल हो रखा है, या लिंक लिस्ट सही इस्तेमाल हो रखी है, जो ट्रीज का जो वैल्यूज़ हैं वो सही है नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ का इस्तेमाल हम करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, उसको इनकम्प्लीट वन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ हम कवर नहीं कर पाते। अब इसमें जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो क्या है वो देख लीजिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, BBT सिंपल फॉर्म में अगर हमसे याद करने के लिए हम देखें तो टेस्ट केस आर डाइवर्टेड फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये डिराइव्ड है, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो डिराइव कहाँ से हो रही है, जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है कि सिस्टम का, फंक्शन देख रहे हैं आप। सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, हम फंक्शन देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं किसी सिस्टम का, कि सिंपली इस फंक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या इस पर्टिकुलर इस तरीके से इसका एग्जीक्यूट किया गया, तब इस तरीके से इस सेट्स ऑफ वैल्यू में इस तरीके के इनपुट्स या आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इसको हम ग्लास बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर ग्लास बॉक्स कह रहे हैं तो वो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग ही है। टेस्ट केस आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल कोड, ठीक है। एक्चुअल कोड से हम पता लगा रहे हैं जो टेस्ट केस है वो कहाँ से जो डिराइव हो रहे हैं, वो इंटरनल जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वहाँ से डिराइव हो रहे हैं, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है उसको डन करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन और प्रोग्राम कोड, बिना कोई प्रोग्राम डिज़ाइन के, बिना कोई प्रोग्राम कोड के उसको हम क्या करते हैं,
एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट केस सिलेक्शन इज ओनली कंसर्न विद द फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स। जो टेस्ट केस सिलेक्शन है उसको खाली कंसर्न किया जाता है जो फंक्शनैलिटी और जो फीचर्स हैं सिस्टम के, बट नॉट विथ इट्स इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन में उतना कोई ज़रूरत नहीं होती, उतना कोई हम ज़्यादा देखते नहीं है। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं पीपीटी के? कैन बी डन बिफोर द कोड डिज़ाइन और कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो SRS है। ठीक है, SRS आपने शुरू में पढ़ा है तो आपको पता है कि उसमें कोड बनने से पहले हम बनाते हैं SRS। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो SRS हमने कोड बनने से पहले बनाया, उसको बाद में बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है ये तो आप पहले ही बनाओगे ना। तो इसको डिज़ाइन कर क्या कर सकते हैं? इट कैन बी डन बिफोर द डिज़ाइन और कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो इसका एडवांटेज होता है कि हम उसको पहले से ही तैयार कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प टू गेट द डिज़ाइन एंड कोडिंग करेक्टली। ये हमें मदद करता है डिज़ाइन करने में और कोड करने में सही तरीके से विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो हमने डिराइव कर रखी है, डिफाइन कर रखी हैं, उनके हिसाब से हमें हेल्प करता है ये बनाने में। ठीक है, ये आइडियल है फॉर इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट दैट कैन बी इंटेंड टू यूज इन योर सिस्टम। आप अपने प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसको पहले से देख सकते हो, जो भी आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है बीबीटी के? कैन नॉट डिटेक्ट एडिशनल फंक्शन। आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो जो भी एडिशनल फंक्शन है। समझ रहे हो? कैन नॉट डिटेक्ट एडिशनल फंक्शन और फीचर दैट हैव बीन एडेड टू द कोड। अब आप जो एडिशनल फंक्शन है, जो फीचर्स जो भी आपने आपके कोड में ऐड करके हैं, उनका बीबीटी से कोई मतलब नहीं है, तो उनको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम दैट नीड टू बी सेफ। मतलब मान लीजिए जो किसी को सेव करना है, अब ऐड कर दिया तो जो एडिशनल कोड में इंटरफेयर जो है वो सिक्योरिटी से इंटरफेयर करेगा, या सिक्योर से एडिशनल कोड में भी यूज टू ब्रेक सिक्योरिटी। ठीक है, एडिशनल कोड ऐड कर दिया तो वो सिक्योरिटी को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये सब कुछ फेल हो जाता है, इन सब चीज़ों में रह जाता है। तो ये आपको देखना है। अब वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है उसका एडवांटेज क्या है? टेस्ट द इंटरनल डिटेल ऑफ द कोड एंड ट्राई टू चेक ऑल द पार्ट दैट अ प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट टू डिटरमाइन इफ प्रॉब्लम अकर। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है वाइट बॉक्स टेस्टिंग की? ठीक है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो ये पूरी तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि ये हर एक लिंक लिस्ट को, फाइल को, ट्री को, एटॉमिक डाटा को, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को, सबको देखता है। सबको देखता है। ठीक है, क्या देखता है? सबको अंदर देखता है और उसको पता लगाता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या दिक्कत नहीं है। तो क्या एडवांटेज का? टेस्ट द इंटरनल डिज़ाइन ऑफ कोड। ठीक है, ये हर चीज़ देखेगा और ट्राई टू चेक ऑल पाथ दैट द प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट। हर पाथ देखेगा कि प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट कर सकता है और डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई प्रोग्राम अकर होती है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि मस्ट वेट अंटिल आफ्टर डिजाइन कोडिंग प्रोग्राम और फंक्शन अंडर टेस्ट हैव बीन कंप्लीटेड। ठीक है, आपको वेट करना पड़ता है डिज़ाइन के बाद और कोडिंग के बाद, फिर जाके वाइट बॉक्स टेस्टिंग एग्जीक्यूट की जाती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप शुरू में ही अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक है जो मेथड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर बीबीटी। ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के लिए सिंपली पहला है आपका मेथड जो है वो आपका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और दूसरा आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, आपको एक तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरा आपको इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करना पड़ेगा। तो दो मेथड हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है? इफ़ द स्पेसिफिक टेस्ट केस, अगर कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट केस है, आर डिजाइन टू चेक द बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन। स्पेसिफिक टेस्ट केस हैं और वो डिज़ाइन कर रहे हैं चेक करने की जो बाउंड्री ऑफ इनपुट है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने इससे आपको बता ही दिया। ठीक है, कि किस चीज़ के लिए ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया, आप चेक करते हो बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एन एरर विल इंक्रीज। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप टेस्ट करते हो प्रोग्राम को रिटर्न एज फंक्शन एफ विथ टू इनपुट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन यूज दिस इनपुट वेरिएबल आर डिफाइन विद सम बाउंड्रीज लाइक, जैसे कि आपने A1 से लेकर A2 तक कैसे डिफाइन किया। इट मीन्स दैट इनपुट एक्स एंड वाई आर बाउंडेड बाय टू इंटरवल, जैसे कि A1 A2 B1 B2। ठीक है, तो सिंपल टाइप क्या कर रहे हो आप, इंटरवल्स में चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो, इनपुट डोमेन्स में इंटरवल्स से टेस्ट कर रहे हो चीज़ों का, और उसमें एरर पता लगाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, उसका
अच्छे से बांट रहे हो, तो ये सब कुछ एक मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर इसमें आता है शॉर्ट नोट लिखो, मोस्टली ये आता है, ये वाइट बॉक्स और जो ब्लैक बॉक्स है उसमें शॉर्ट नोट लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है। बाकी आपको अगर अच्छे से और देखना है, जैसे कि यहाँ पर वाइट बॉक्स है, वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है, ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ ऐड ऑन हो सकती है, और अच्छे से समझा रखा है मैंने एक बार वीडियो में अपनी, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी यूनिट की एक समरी टाइप की थी, जहाँ पर हमने देखा कि हाँ यूनिट 4 में, ब्लॉक 1 की यूनिट 4 में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किस तरीके से चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ना शुरू करो तो एक आप सिंपली एक इंट्रो ले सकते हो कि हाँ इन जो चीज़ों के अंदर यही सब कुछ है। मतलब बुक्स से पढ़ने में ज़्यादा मतलब बुक्स को आप अगर जाओगे तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं और फैला फैला के दे रखी हैं, तो इसको आप अगर हमने शुरू में आप वीडियो देख ली तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो और लंबी नहीं करते हुए हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको अगर और यूनिट देखनी है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पर सारी यूनिट आपको मिल जाएंगी जो जो मैंने बना सकता था। माफ़ कीजिएगा अगर हमने कुछ कमी रह गई हो और हमारे एडिटिंग वैल्यूज़ में कुछ कमी रह गई हो, ठीक है। जो भी हमारे पास सेट ऑफ अप्लाइंसेस थे हमने उसके हिसाब से वीडियो बना रखी है, तो माफ़ करिएगा अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जितना हमें समझ में आया उसके हिसाब से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभी तक रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इनू का पढ़ने वाले हैं ब्लॉक 1 का यूनिट 4, ठीक है, जिसमें कवर क्या है, जिसमें सिंपली इग्नू का जो भी कवर किया हमने शॉर्ट में कवर किया गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर कर रखा है। इसको आप और छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, पर जितना हमने छोटा कर सकते हैं, जितना हम शॉर्ट लैंग्वेज में समझा सकते हैं उतना हमने कोशिश करी यहाँ पर। तो इंट्रो देते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन में प्रोसेस करना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट, ठीक है। ऑब्जर्विंग, उसको देखना और रिकॉर्ड करना उसका रिजल्ट, उसमें कुछ फीडबैक डालना, उसमें कुछ पॉइंट डालना और रिजल्ट देखना, एंड मेकिंग एन एवोल्यूशन, ठीक है। उससे क्या करना, एक एवोल्यूशन देखना, उसमें देखना कि क्या बदलाव आया है। सम एक्सपेक्ट ऑफ सिस्टम और कंपोनेंट, कुछ जो सिस्टम के एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सपेक्ट है, और उसके कंपोनेंट में उसको टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। टेस्टिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या होता है, ये देखिए। वैलिडेशन मतलब होता है इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट ड्यूरिंग और एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। या तो जब प्रोसेस चल रही है उस समय उसको देखना, या फिर जब प्रोसेस एंड हो गई उस समय उसको देखना, ठीक है। उसकी जो रिजल्ट है उनको देखना, मतलब कि क्या हम सही बिल्ड कर रहे हैं ये देखना, ठीक है। हमें क्वेश्चन हमेशा सही यही पूछना पड़ेगा, क्या आर वी बिल्डिंग करेक्ट सिस्टम, क्या हम सही सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेंगे बार बार। वेरिफिकेशन क्या होता है, इवेल्युएटिंग अ सिस्टम और कंपोनेंट एट द एंड ऑफ फेज, ये वर्ड फेज है यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या था, प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रही है उसके ये फेज़ के बीच में, मतलब मान लीजिए बहुत सारे फेजेस हैं कोई सॉफ्टवेयर बनाने के, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, ठीक है। उसके लास्ट में देखना, उसको वेरिफिकेशन कहते हैं। तो हो सकता है कि वेरिफिकेशन क्या हो, पहले हो सकती है, लेकिन वैलिडेशन हमेशा क्या होगी, या तो उसके बीच में होगी, या उसके साथ साथ चलेगी, या उसके लास्ट में होगी, ठीक है। लेकिन ये फेज़ के एंड में होगा, ठीक है, एंड ऑफ फेज, टू डिटरमाइन इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन इम्पोज, जो इम्पोज कर जो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। आर वी बिल्डिंग द सिस्टम करेक्टली, क्वेश्चन दोनों में सेम पूछेंगे, क्या हम सिस्टम करेक्टली बिल्ड कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, दैट एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम और इट्स कंपोनेंट इन ऑर्डर टू एश्योर, उसको टेस्टिंग करना, क्या एश्योर करने के लिए, द रोबस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। रोबस्ट देखने की कितना तेज़ी से चल रहा है, कितना, अगर हम उसे ओपन करने यूज़ करते हैं तो क्या अटकता है, कहाँ पर दिक्कत करता है तो, ठीक है। दैट इट्स एबल टू हैंडल इरोनटेनियस इनपुट्स एंड एंटिसिपेट कंडीशन, ठीक है। उसमें हम कितने इनपुट डाल के, कितने इनपुट में वो हैंग करता है, मतलब अगर हमने बहुत सारा इनपुट डाला है तो कितना इनपुट वो ले सकता है। आप देखिएगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर वही होता है कि जो बहुत सारे इनपुट, बहुत सारी जो लार्ज फाइल्स होती हैं, इनपुट्स होते हैं, जो कि हमने, जैसे मान लीजिए कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसमें आपने 500 या 600 फोटो डाल दिए, 100 फोटो भी डाल दी, क्या वो हैंग कर रहा है, क्या वो सॉफ्टवेयर अटक रहा है। अगर वो अटक रहा है तो वो क्या क्या हो रहा है, वो इनपुट्स को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो रोबस्ट के सॉफ्टवेयर है नहीं है। जो हमेशा पेड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रोबस्ट होते हैं, लेकिन जो फ्री वाले होते हैं उसमें ज़्यादा भी इनपुट ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो रोबस्ट जो सिस्टम होता है उसमें सिंपली क्या होता है, उसमें आप कितने भी इनपुट डालोगे वो बिना ज़्यादा
हैंग हुए आराम से हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो अनरोबस्ट सिस्टम होता है वो हैंग करेगा लार्ज फाइल्स में या फिर एक लेवल की बात, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द यूजिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर अंडर वेरियस कंडीशन। आप बहुत सारे वेरियस कंडीशन को टेस्ट करते हो, जैसे कि वीडियो एडिट सॉफ्टवेयर का आप फोटोस भी टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑडियोस टेस्ट कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों से आप टेस्ट कर रहे हो कि कहाँ पर किस पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट में इट विल क्रैक, ठीक है, इट विल क्रैक डाउन टू नील। ओके, जो पर्पज है ऑफ टेस्टिंग इज टू शो दैट प्रोग्राम हैज़ एरर। क्या पर्पज है हमारा टेस्टिंग का है कि एरर दिखाना कि एरर हो कहाँ पर ही है। द एम ऑफ मोस्ट टेस्टिंग मेथड इज टू सिस्टमेटिकली, ठीक है, एंड एक्टिवेटली लोकेट फॉल्ट। आपको फॉल्ट पता लगाना है प्रोग्राम में और उसको रिपेयर करना है। आपका असली काम क्या है, फॉल्ट पता लगाओ, रिपेयर करो, ठीक है। हमारा ये काम नहीं कि एरर आ गया तो हम सक्सेस मिल गया हमें। सक्सेस तब हम मिलेगी जब हमें एरर आया, कोई फॉल्ट आई, उसको जब हमने रिपेयर किया। जब रिपेयर करते हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। यही एम है टेस्टिंग का कि रिपेयर को लाओ और उसको टेस्ट करो और उसको क्या करो, रिपेयर करो। डिबगिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो डिबगिंग क्या है, इट्स अबाउट डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट नेचर। अब डिबगिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि एग्जैक्ट नेचर देखना और लोकेशन देखना। जो हमने एरर बता रहे कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। हम कह तो रहे हैं कि एरर है, पर है कहाँ पर, ठीक है। और नेचर किस किस टाइप की वो एरर है। एरर की भी बहुत से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो दूर करने के लिए पहले हम इसकी लोकेशन और टाइप पता लगाना पड़ेगा ना, नेचर पता लगाना पड़ेगा, तभी तो हम दूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिबगिंग में यही आता है कि उसका जो नेचर है और उसकी जो लोकेशन है उसको देखना प्रोग्राम में और फिक्स करना एरर्स को, ठीक है। अब जो बेसिक टर्म्स हैं जो टेस्टिंग में यूज़ होती हैं वो आता है फेलियर, फॉल्ट, एरर, ठीक है। इसमें क्या है, फेलियर में डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर ऑफ प्रोग्राम और सिस्टम फ्रॉम इट्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फेलियर का मतलब क्या होता है, डेविएशन होना, जो ऑब्जर्व बिहेवियर प्रोग्राम का, सिस्टम का, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उससे डाइवर्ट हो जाना उसका। फॉल्ट बग्स क्या होते हैं, जहाँ पर इनकरेक्ट स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती है या डाटा डिफाइंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स में कि मतलब जहाँ पर प्रोसेस सही नहीं है, ठीक है, और वो बग्स आ जाए, उसको बग्स कहते हैं। एरर मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड ऑब्जर्व एंड मेजर वैल्यू और कंडीशन एंड ट्रू स्पेसिफाई और थ्योरेटिकली करेक्ट वैल्यू कंडीशन। क्या होता है कि देखो एरर में क्या होता है कि आपने कुछ वैल्यू कुछ फीड करी है, ठीक है, लेकिन जब कंप्यूट की तो वैल्यू कुछ और आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब टेस्ट केसेस क्या हैं ये देख लेते हैं। तो टेस्ट केस क्या है, टेस्टिंग कम्स डाउन टू सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस, ठीक है। टेस्टिंग में लास्ट में क्या आता है, एग्जीक्यूट करना है आपको टेस्ट केसेस। टेस्टिंग के अंदर भी क्या आता है, आपने चलो मान लीजिए आपको, ठीक है, आप टेस्टिंग आपने शुरू किया तो टेस्टिंग के अंदर आपको टेस्ट केस देखने पड़ेंगे ना। टेस्ट केस किस टाइप के टेस्ट केस आप अप्लाई करोगे। टेस्टिंग बिना टेस्ट केस कुछ नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट केस अप्लाई करोगे। टेस्टिंग कम डाउन टू सेलेक्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केस। आप जो टेस्ट केस उनको एग्जीक्यूट करोगे, 3 इसेंशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहला, अ सेट ऑफ टेस्ट इनपुट, कुछ सेट ऑफ जो टेस्ट इनपुट होंगे पहले से आपको देखा होगा कि इनको ही इनपुट करना है प्रोग्राम में, ताकि आप देख सको कि कहाँ पर क्या एरर आ रही है, यानी कि कुछ भी आपने इनपुट वहाँ पर कर दिया। सेट्स ऑफ इनपुट होंगे, टेस्ट इनपुट्स होंगे। द एक्सपेक्टेड रिजल्ट व्हेन द इनपुट आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। उसके नीचे हुआ कि क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, क्या रिजल्ट आना चाहिए था, ये भी पहले से पता होना चाहिए कि ये रिजल्ट आना चाहिए था, तभी तो आपको होगा कि ना हाँ गलत है या सही है। द एग्जीक्यूशन कंडीशन और एनवायरनमेंट इन विच द इनपुट आर टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि मतलब कि जो प्रोसेसर था वो कौन सा था, सिस्टम कौन सा था, क्या कोई और प्रोग्राम रन कर रहा था नहीं कर रहा था, ठीक है, क्या आपने कितने बार क्लिक किया था, क्या कुछ और भी आपने स्पॉन्टेनियस आपने चला रहे थे। तो सब कुछ को आपको देखना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट केस को वैलिड कहोगे कि इस टेस्ट अकॉर्डिंग टेस्टिंग सही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। अब कुछ जो टेस्टिंग के लॉज हैं, पहला, टेस्टिंग कैन ओनली बी यूज टू शो द प्रेजेंस ऑफ एरर बट नेवर द एब्सेंस ऑफ एरर, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये दिखाओ कि यहाँ पर कुछ एरर है ही नहीं। टेस्टिंग का मतलब सिर्फ यही है कि आप प्रेजेंस ऑफ एरर को बताओ। टेस्टिंग हमेशा एरर को फाइंड करने के लिए की जाती है, ना कि ये दिखाने के लिए कि सॉफ्टवेयर आपका ओके है। आपको बताओ ना कि लॉग क्या है टेस्टिंग का, ठीक है। मतलब आप कहीं अगर सिंपली कहीं कंपनी में गए, ठीक है, उस तरह कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे अच्छा है, तो ये नहीं कि आप किसी टेस्टर को ले आए और आपने कहा कि ये देखो इसमें कोई एरर नहीं तो ये अच्छा है, नो। उसके लिए आप अलग अलग प्रोसेस हैं, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है एरर को बताना, ना कि एब्सेंस ऑफ एरर दिखाना। दूसरा, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है, मेथड आउट परफॉर्म एनी सिंगल मेथड अलोन। मतलब क्या है कि जो अलग अलग वेरिफिकेशन वैलिडेशन मेथड हैं वो आउट परफॉर्म करते हैं कोई भी सिंगल मेथड अलोन को, ठीक है। डेवलपर आर अनसुटेड टू टेस्ट देयर ओन कोड,
ठीक है, उनको अपना कोड नहीं करना है, अपना जो टेस्ट कोड है वो नहीं करना है, उनको जो जो प्री डिफाइंड जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ एरर आर फाउंड इन 20% ऑफ द कोड। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि 20% जो कोड होता है उसमें 80% एरर उसी में होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि जो कनेक्टिव थिंग्स होती हैं यहाँ पर कि दो मॉड्यूल्स को कनेक्ट किया जा रहा है, दो सिस्टम को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, दो परफॉर्मेंस को कनेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर ही एरर आती है। तो उससे पहले बोल रहे कि 80% एरर वहीं पर होगी जहाँ पर 20% कोड होगा, क्योंकि वही मेन कोड होता है और वहीं पर जोड़ समय ही दिक्कत आती है। ठीक है, a partition testing, that is the method that partition the input domain or the program and testing according to those partition। ठीक है, दिस इज बेटर देन रैंडम टेस्टिंग। आप क्या करते हो, अलग अलग डोमेन में बांट देते हो प्रोग्राम को और तब टेस्ट करते हो। मतलब जैसे कि मान लो आपने एग्जीक्यूट करना है कि कोई पर्सन इसमें आएगा और वो लॉगिन करेगा, तो उसको आपने अलग से टेस्ट कर लिया। अब आप एक कर सकते हो कि लॉगिन करने के बाद वो वैल्यूज़ को ऐड करेगा, उसको आपने अलग से टेस्ट कर लिया। ठीक है, तो आप जब क्या करते हो, अलग अलग तोड़ तोड़ के टेस्ट करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ इसमें तो कोई एरर है नहीं। रैंडम टेस्टिंग में ये एरर है, हमेशा एक दिक्कत ये रहती है कि हो सकता है कि वो कुछ रैंडमली तो सही वर्क कर रहा हो, लेकिन अंदर आने के बाद जब आप प्रोग्राम के अंदर घुस रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर गलत काम कर रहा है, तो इसमें एरर बताना और सही करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप उसको तोड़ते हो, मतलब मान लीजिए आपने एरर पता लगा भी ली, फिर आप रैंडम टेस्टिंग करते हो, तो रैंडम टेस्टिंग आप पहले से करते चलोगे कि हर एक पार्ट को तोड़ते हुए और सही करते चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, द एडुकेसी ऑफ अ टेस्ट सूट फॉर कंडीशन कवरेज क्राइटेरिया कैन बी डेफिनेटली इंटरडिबली। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब इनपुट डोमेन्स क्या है, इसमें क्या क्या इनपुट डोमेन्स हैं? इनपुट डोमेन्स क्या है? टू कंडक्ट एन एनालिसिस ऑफ इनपुट, एनालिसिस करना इनपुट का, द सेट ऑफ वैल्यूज मेकिंग अप इनपुट डोमेन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एनालिसिस करना इनपुट्स का। इनपुट डोमेन मतलब क्या होता है कि आप जो भी इनपुट हैं उनका एनालाइज कर रहे हो। जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, कुछ सेट ऑफ जो इनपुट वैल्यूज़ हैं वो क्या बनाती हैं, इनपुट डोमेन बनाती हैं। ठीक है, मेकिंग अप द इनपुट डोमेन आर रिक्वायर्ड, सेट्स ऑफ वैल्यू हैं वो इनपुट डोमेन बना रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बना रहा है? जो सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, सेट्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, सेट्स ऑफ जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बना रही है क्या, इनपुट डोमेन्स जो चाहिए। ठीक है, सोर्स आर देयर, सोर्स क्या है उसमें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। ठीक है, SRS चाहिए इन केस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, SRS चाहिए हमें यहाँ क्या, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। डिज़ाइन एंड एक्सटर्नली एक्सेसिबल प्रोग्राम वेरिएबल इन द केस ऑफ वाइट बॉक्स, डिज़ाइन चाहिए मतलब मॉड्यूल्स चाहिए, और एक्सटर्नली जो एक्सेसिबल प्रोग्राम है, जो वेरिएबल्स हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, वो सब चाहिए। ठीक है, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है वो देख लेते हैं। इनपुट पास्ड इन अ पैरामीटर्स, इनपुट पास किए जाते हैं किसी पैरामीटर्स में, मतलब मान लीजिए जो आपने वेरिएबल्स हैं या कुछ भी किया, ठीक है, दैट आर इनपुट फंक्शन अंडर टेस्ट कैन बी। ठीक है, वेरिएबल्स जो हैं उनको एक इनपुट फंक्शन में, ठीक है, वेरिएबल्स दैट आर इनपुट टू फंक्शन, वेरिएबल्स को जो भी इनपुट किया जाएगा फंक्शन में अंडर टेस्ट कैन बी, उसको टेस्ट किया जाएगा किसमें, पहला स्ट्रक्चर डाटा सच है, जैसे कि लिंक लिस्ट हो गया, आपने वेरिएबल्स डालते हो आप लिंक लिस्ट में, ठीक है, फाइल्स में, ट्रीज में, एटॉमिक डाटा में, ठीक है, सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट वन, ठीक है, इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग को इनकम्प्लीट वन भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा एक सब कुछ नहीं है। फिर आता है ना ब्लैक बॉक्स, ठीक है, और वाइट बॉक्स टेस्ट केस सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे ये टेस्ट केस को मतलब वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स है क्या? वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स सिंपली टेस्टिंग का ही एक टूल है। क्या है, हम टेस्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने दो मेथड बना लिए, हमने कहा कि एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, हमने कहा एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ठीक है, वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है हमने उसमें कहा कि सिंपली इसमें हम वेरिएबल्स डालते हैं, इसमें हम स्ट्रक्चर्ड लिंक लिस्ट डालते हैं, फाइल्स का जो भी सबको टेस्ट करते हैं, ठीक है, इनपुट के साथ एक सेट्स ऑफ वेरिएबल डाल के इनको हम टेस्ट करते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा कि इसमें एसआरएस देखते हैं। ब्लैक बॉक्स में हम क्या देखते हैं, एसआरएस देखते हैं। एसआरएस हमने शुरू पढ़ा ना, क्या है एसआरएस, सिंपली फर्स्ट यूनिट में आपको जो ब्लॉक फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट में आपको मिल जाएगा। एसआरएस मतलब होता है जो भी इसकी स्पेसिफिकेशन है, क्यों बनाया, स्कोप क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, सॉफ्टवेयर कौन सा इस्तेमाल किया, तो वो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वो देखते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स डालते हैं उसके अंदर, फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर पता चल गया ना आपको। ब्लैक बॉक्स सिंपली एसआरएस है, सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हैं हम, क्या रिक्वायरमेंट सही है, क्या सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, क्या जो उसमें सब चीज़ ले रखी है वो सब कुछ सही है। ठीक है, ठीक है, उन सबको हम किस में
देखते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्ट में देखते हैं, लेकिन वाइट बॉक्स में देखते हैं कि जो वेरिएबल्स ले रखे हैं, क्या यहाँ पर स्टेटस स्ट्रक्चर सही इस्तेमाल हो रखा है, या लिंक लिस्ट सही इस्तेमाल हो रखी है, जो ट्रीज का जो वैल्यूज़ हैं वो सही है नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ का इस्तेमाल हम करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, उसको इनकम्प्लीट वन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ हम कवर नहीं कर पाते हैं। अब इसमें जो सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है वो क्या है वो देख लीजिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बीबीटी सिंपल फॉर्म में अगर हमसे याद करने के लिए हम देखें तो टेस्ट केस आर डाइवर्टेड फ्रॉम द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये डिराइव्ड है, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो डिराइव कहाँ से हो रही है, जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है कि सिस्टम का। फंक्शन देख रहे हैं आप, सिलेक्शन स्ट्रैटेजी क्या है, हम फंक्शन देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं किसी सिस्टम का, कि सिंपली इस फंक्शन में या फिर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में या इस पर्टिकुलर इस तरीके से इसका एग्जीक्यूट किया गया, तब इस तरीके से इस सेट्स ऑफ वैल्यू में इस तरीके के इनपुट्स या आउटपुट्स आ रहे हैं, ठीक है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इसको हम ग्लास बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर ग्लास बॉक्स कह रहे हैं तो वो भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग ही है। टेस्ट केस आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरनल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल कोड, ठीक है। एक्चुअल कोड से हम पता लगा रहे हैं जो टेस्ट केस हैं वो कहाँ से जो डिराइव हो रहे हैं, वो इंटरनल जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है वहाँ से डिराइव हो रहे हैं, वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है उसको डन करते हैं विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन और प्रोग्राम कोड, बिना कोई प्रोग्राम डिज़ाइन के, बिना कोई प्रोग्राम कोड के उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। टेस्ट के सिलेक्शन इज ओनली कंसर्न विद द फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स, जो टेस्ट के सिलेक्शन है उसको खाली कंसर्न किया जाता है जो फंक्शनैलिटी और जो फीचर्स हैं सिस्टम के, बट नॉट विथ इट्स इंटरनल ऑपरेशन। इंटरनल ऑपरेशन में उतना कोई ज़रूरत नहीं होती, उतना कोई हम ज़्यादा देखते नहीं है, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं पीपीटी के, कैन बी डन बिफोर द कोड डिज़ाइन और कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। अब देखिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो SRS है, ठीक है। SRS आपने शुरू में पढ़ा है तो अब पता है कि उसमें कोड बनने से पहले हम बनाते हैं SRS, बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो SRS हमने कोड बनने से पहले बनाया, उसको बाद में बना सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है ये तो पहले ही बनाओगे ना, तो इसको डिज़ाइन कर क्या कर सकते हैं, इट कैन बी डन बिफोर द डिज़ाइन और कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। तो इसका एडवांटेज होता है कि हम उसको पहले से ही तैयार कर सकते हैं। ऑल्सो हेल्प टू गेट द डिज़ाइन एंड कोडिंग करेक्टली, ये हमें मदद करता है डिज़ाइन करने में और कोड करने में सही तरीके से विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन जो हमने डिराइव कर रखी है, डिफाइन कर रखी हैं, उनके हिसाब से हमें हेल्प करता है ये बनाने में, ठीक है। ये आइडियल है फॉर इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट दैट कैन बी इंटेंड टू यूज इन योर सिस्टम। आप अपने प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है उसको पहले से देख सकते हो, जो भी आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है बीबीटी के, कैन नॉट डिटेक्ट एडिशनल फंक्शन, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हो जो भी एडिशनल फंक्शन है, समझ रहे हो। कैन नॉट डिटेक्ट एडिशनल फंक्शन और फीचर दैट हैव बीन एडेड टू द कोड। अब आप जो एडिशनल फंक्शन है, जो फीचर्स जो भी आपने आपके कोड में ऐड करके हैं, उनका भी कोई मतलब नहीं है, तो उनको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सिस्टम दैट नीड टू बी सेफ, मतलब मान लीजिए जो किसी को सेव करना है, अब ऐड कर दिया तो जो एडिशनल कोड में इंटरफेस जो है वो सिक्योरिटी से इंटरफेयर करेगा, या सिक्योर से एडिशनल कोड में भी यूज टू ब्रेक सिक्योरिटी, ठीक है। एडिशनल कोड ऐड कर दिया तो वो सिक्योरिटी को ब्रेक भी कर सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये सब कुछ फेल हो जाता है, इन सब चीज़ों में रह जाता है, तो ये आपको देखना है। अब वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है उसका एडवांटेज क्या है, टेस्ट द इंटरनल डिटेल ऑफ द कोड एंड ट्राई टू चेक ऑल द पार्ट दैट अ प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट टू डिटरमाइन इफ प्रॉब्लम अकर। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये पूरी तो नहीं है पर इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों, क्योंकि ये हर एक लिंक लिस्ट को, फाइल को, ट्री को, एटॉमिक डाटा को, फ्लोटिंग वैल्यूज़ को, सबको देखता है, सबको देखता है, ठीक है। क्या देखता है, सबको अंदर देखता है और उसको पता लगाता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या दिक्कत नहीं है। तो क्या एडवांटेज का, टेस्ट द इंटरनल डिज़ाइन ऑफ कोड, ठीक है। ये हर चीज़ देखेगा और ट्राई टू चेक ऑल पाथ दैट द प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट, हर पाथ देखेगा कि प्रोग्राम कहाँ एग्जीक्यूट कर सकता है, और डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई प्रोग्राम अकर होती है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि मस्ट वेट अंटिल आफ्टर डिजाइन कोडिंग प्रोग्राम और फंक्शन अंडर टेस्ट हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। आपको वेट करना पड़ता है डिज़ाइन के बाद और कोडिंग के बाद, फिर जाके वाइट बॉक्स टेस्टिंग वहाँ की जाती है। लेकिन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आप शुरू में ही अप्लाई कर सकते हो, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक है जो मेथड है ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर बीबीटी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग के लिए सिंपली पहला है आपका मेथड जो है वो आपका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, और दूसरा आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ठीक है। आपको एक तो बाउंड्री वैल्यू एनालाइज करना पड़ेगा, दूसरा आपको इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करना पड़ेगा। तो दो मेथड हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करने के, ठीक है। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है? इफ़ द स्पेसिफिक टेस्ट केस, अगर कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट केस है, आर डिजाइन टू चेक द बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन, स्पेसिफिक टेस्ट केस हैं और वो डिज़ाइन कर रहे हैं चेक करने की जो बाउंड्री ऑफ इनपुट है। ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग हमने इससे आपको बता ही दिया, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या किया, आप चेक करते हो बाउंड्रीज ऑफ इनपुट डोमेन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग एन एरर विल इंक्रीज, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप टेस्ट करते हो प्रोग्राम को रिटर्न एज फंक्शन f with two input variable x and y, then use this input variable are defined with some boundaries, like जैसे कि आपने a1 से लेकर a2 तक कैसे डिफाइन किया। इट मीन्स दैट इनपुट x एंड y आर बाउंडेड बाय टू इंटरवल, जैसे कि a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो सिंपल टाइप क्या कर रहे हो आप, इंटरवल्स में चीज़ों को डिफाइन कर रहे हो, इनपुट डोमेन्स में इंटरवल्स से टेस्ट कर रहे हो चीज़ों का, और उसमें एरर पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ठीक है, उसको आप अच्छे से बांट रहे हो। तो ये सब कुछ एक मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगर इसमें आता है शॉर्ट नोट लिखो, मोस्टली ये आता है ये वाइट बॉक्स और जो ब्लैक बॉक्स है उसमें शॉर्ट नोट लिखो, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट है। बाकी आपको अगर अच्छे से और देखना है, जैसे कि यहाँ पर वाइट बॉक्स है, वाइट बॉक्स जो टेस्टिंग है, ठीक है, उसमें कुछ और चीज़ ऐड ऑन हो सकती है, और अच्छे से समझा रखा है मैंने एक बार वीडियो में अपनी, अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। ये हमारी यूनिट की एक समरी टाइप की थी, जहाँ पर हमने देखा कि हाँ यूनिट 4 में, ब्लॉक 1 की यूनिट 4 में किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किस तरीके से चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ना शुरू करो तो एक आप सिंपली एक इंट्रो ले सकते हो कि हाँ इन जो चीज़ों के अंदर यही सब कुछ है। मतलब बुक्स से पढ़ने में ज़्यादा, मतलब बुक्स को आप अगर जाओगे तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं और फैला के दे रखी हैं। तो इसको आप अगर हमने शुरू में आप वीडियो देख ली तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों वीडियो और लंबी नहीं करते हुए हम यहीं पे एंड करेंगे। आपको अगर और यूनिट देखनी है तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पर सारी यूनिट आपको मिल जाएंगी जो जो मैंने बना सकता था। माफ़ कीजिएगा अगर हमने कुछ कमी रह गई हो और हमारे एडिटिंग वैल्यूज़ में कुछ कमी रह गई हो, ठीक है। जो भी हमारे पास सेट ऑफ अप्लाइंसेस थे हमने उसके हिसाब से वीडियो बना रखी है, तो माफ़ करिएगा अगर कुछ भी आपको समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जितना हमें समझ में आया उसके हिसाब से हमने आपको समझाने की कोशिश करी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभी तक रहने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द।